बेसिक नॉलेज के इस वीडियो में हम आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बनने वाले पैटर्न के लास्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट पैटर्न जो बनता है एक पेपर अम्ब्रेला। तो पेपर अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पेपर अम्ब्रेला में बनने वाले दो टाइप के पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है वो हैमर बोलते हैं और दूसरे पैटर्न को हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। यानी इसमें दो टाइप की कैंडल बनती है, एक तो रहता है हैमर और एक को बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैमर का मतलब क्या होता है और हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हैमर हम हिंदी में इसको हथौड़ा बोलते हैं। तो हैमर बनने में या दिखने में कैसी दिखने वाली कैंडल होती है, तो मैं आपको ये बता दूं, जो हैमर होती है तो दिखने में ऐसी रहती है जिसकी रियल बॉडी छोटी रहती है और उसका लोअर शेडो इसकी रियल बॉडी की तुलना में डबल होता है। यानी जो रियल बॉडी छोटी और जो लोअर शेडो रहता है वो उसका दुगना रहता है। और सेम ही हैंगिंग मैन में भी सेम ही ऐसा ही देखने को मिलता है कि इसकी जो रियल बॉडी छोटी होती है और जो लोअर शेडो रहता है वो उसकी रियल बॉडी की कंपेयर में डबल होता है। तो पेपर अम्ब्रेला में दो टाइप के पैटर्न आपको अभी मैंने बताया। अभी हम बात करेंगे कि हम कन्फर्मेशन कब करते हैं। जो पेपर अम्ब्रेला में बनने वाले दो पैटर्न हैं, एक हैमर है दूसरा हैंगिंग मैन है, तो उसका कन्फर्मेशन कैसे किया जाए। जो कैंडल होती है, जो सिंगल कैंडल रहती है, या तो ये ग्रीन कलर की रहती है या फिर ये रेड कलर की रहती है। जनरली जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और जो रेड कलर में कैंडल होती है उसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन में कलर का कोई मायने नहीं रखता, फिर भी हम जो ग्रीन कैंडल रहती है उसकी साइड में ज़्यादा जाते हैं। अभी फर्स्ट बात करेंगे कि जो हैमर बनती है तो हैमर कहाँ पे बनती है और उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। जो हैमर बनती है उसकी जो रियल बॉडी होती है छोटी होती है और उसका जो शेडो रहता है जो डबल रहता है उसकी रियल बॉडी की तुलना में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली कैंडल ऊपर वाली रहती है जो ये रियल बॉडी रहती है और ये नीचे रहता है उसका जो लोअर शेडो रहता है तो ये ऑलमोस्ट डबल रहता है। और ऐसे ही अगर ये रेड कलर की बनती है तो ये वाला ऐसे बनेगा, उसकी रियल बॉडी भी छोटी रहेगी और इसका जो लोअर शेडो भी उससे रियल बॉडी की तुलना में डबल रहेगा। तो अभी आप किसी भी शेर के चार्ट में जाकर ऐसी वाली कैंडल को पहचानने का प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये रहती है कि इसका हमेशा जो हैमर बनती है तो हमेशा डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, वहाँ पे ये बनती है। तो जो हैमर और हैंगिंग मैन उनमें दोनों में डिफरेंट ये रहता है कि जो हैमर बनने वाली जो हैमर रहता है तो लगातार एक गिरावट के बाद में, यानी ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड रहता है उसके बाद में अगर जो कैंडल बनती है तो वो कैंडल रहती है हैमर होती है। और लगातार अपसाइड यानी तेज़ी के बाद में जब जो कैंडल बनती है और ये अपसाइड यानी टॉप में बनती है तो ये वाली कैंडल होती है जो हैंगिंग मैन होती है। आपको ये पता चल गया होगा कि हैमर कब बनती है और हैंगिंग मैन कब बनती है। तो हैमर तो लगातार एक तेज़ी गिरावट के बाद में जो बनने वाली जो कैंडल होती है वो हैमर होती है और हैमर कैंडल होती है जो ऑलवेज हमें बुलिश का साइन देती है। यानी कि जब हैमर कैंडल फॉर्मेशन होता है तो हमेशा शेयर को अप ट्रेंड की डायरेक्शन देती है।
तो जब ये कैंडल फॉर्मेशन होती है, यानी लगातार एक गिरावट के बाद में ये कैंडल फॉर्मेशन होती है, तो हमें एक ट्रेंड को, अप ट्रेंड में एक डायरेक्शन को देखने को मिलती है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, जो इसमें जो कलर होता है उसका कुछ मैटर नहीं रहता। मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और उसकी रियल बॉडी छोटी होती है और उसका लोअर शेडो रहता है वो उसके रियल बॉडी की तुलना में डबल रहता है, और ये लगातार एक गिरावट के बाद में बनती है, तो उसका भी मतलब यही रहता है जो एक ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन हमें ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए हम हमेशा ग्रीन कैंडल की तरफ ही जाते हैं। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम उसको एक अच्छा खासा कंफर्म मानते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है कि जब भी एक ग्रीन हैमर बनती है तो उसको हम बुलिश हैमर बोलते हैं, यानी कि आज दिन में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद आज दिन में यहाँ पर बुल ने अपर साइड में ले जाने के लिए तैयार हैं, यानी बहुत सारी मंदी के बाद में अब तेजी की ओर डायरेक्शन होने वाली है। तो जब ये ग्रीन बनती है तो उसका मतलब ये रहता है कि आज दिन में बायर बहुत ही ज़्यादा थे और नेक्स्ट डे हो सकता है कि ये ट्रेंड अब अपना दिशा चेंज कर ले, यानी अप साइड में ट्रेंड करने वाला हो। तो हम ग्रीन कैंडल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू रेड कैंडल। लेकिन ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर एक लंबी गिरावट के बाद में, यानी एक लंबी मंदी के बाद में अगर हैमर कैंडल बनती है तो उसका कलर या रेड हो या फिर ग्रीन हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन हम प्रिपेयर करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हम एक ग्रीन कैंडल को चुनें। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। जैसे एक हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ पे उसका ये लो बनाती है और दिन का सबसे हाई यहाँ पे रहता है और यहाँ से ये ओपन होती है। तो आपके दिमाग में अब यही आएगा कि जो हैमर कैंडल होती है उसको देख के हम ट्रेडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे इंटरपुट करना है, यानी ये आज दिन के जो लो रहता है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, और दिन के जो हाई रहता है यानी एंट्री कब लेने वाले हैं, तो हम 3:20 के बाद में अगर कंफर्म हो जाए कि हैमर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके जो हाई रहता है वहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस रहना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस एक आपकी कैलकुलेट जो लॉस है वो होता है वही रहता है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होने वाला। अगर आप स्टॉप लॉस पुट नहीं करते तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अभी मैं आगे बात करता हूँ, आपको इस चार्ट में दिखाने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक गोले में आपको रेड कलर की हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। रेड कलर की हैमर, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसको बेरिश हैमर बोलते हैं। लेकिन हैमर का मतलब वही रहता है कि एक तेज़ी से गिरावट के बाद में अगर कैंडल बनती है उसका कलर या तो रेड हो या फिर ग्रीन हो तो उसको हम हैमर बोलते हैं। हैमर कैंडल की कंफर्मेशन आपको मैंने अच्छे से बताई कि उसकी रियल बॉडी होती है वो छोटी रहती है और उसकी जो लोअर शेडो रहता है तो उसकी रियल बॉडी से लगभग 2 गुना रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे इस चार्ट में देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो हैमर फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद में, यानी एक तेज़ी के बाद, एक गिरावट के बाद में यहाँ पे एक हैमर बनी है और उसके बाद में तेज़ी आने लगी है। तो आपने चार्ट में देखा कि कैसे हैमर काम करता है। उसके बाद में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो एक रिस्क लेने वाला ट्रेडर होता है
वो कैसे एंट्री करेगा, और जो रिस्क से बचने वाला ट्रेडर रहता है तो वो कहाँ पे एंट्री करेगा। अभी मान लो आज के दिन, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, आज के दिन यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन होता है, यानी एक लंबी गिरावट के बाद में यहाँ पे एक हैमर बन रही है जिसकी रियल बॉडी छोटी होती है और उसका लोअर शेडो रहता है वो उसके डबल है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया 3:20 के बाद में। तो आप जो रिस्क टेकर होता है, यानी रिस्क लेने वाला ट्रेडर होता है, वो 3:20 के बाद में यहाँ पे अपनी एंट्री कर लेगा, यानी इसके हाई पे वो इंटर हो जाएगा। और जो रिस्क से बचने वाला ट्रेडर रहता है वो नेक्स्ट दिन देखेगा कि आज भी मार्केट में तेज़ी आ रही है या नहीं, यानी उसके नेक्स्ट दिन ये देखेगा कि आज भी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रही है या नहीं। ये कैंडल देख के वो इस दिन, यानी उसके नेक्स्ट दिन 3:20 के बाद में कंफर्म करेगा और उसके बाद में यहाँ पे एंट्री ले लेगा। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो, जो रिस्क लेने वाला और रिस्क से बचने वाला, यहाँ पे उसको दोनों को ही प्रॉफिट होता है, लेकिन उसका टारगेट कहाँ तक रहना चाहिए, मैं आने वाले वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँगा। तो अभी तक का यही देख लो कि हम कैंडल से कहाँ पे एंट्री लेते हैं और कहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बनता है, वो आप अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लो। अब आगे बात करता हूँ कि जो रिस्क लेने वाला उसका स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ और रिस्क से बचने वाला उसके साथ क्या हुआ। अभी जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हो, एक गोले में, यानी एक लंबी गिरावट के बाद में एक हैमर फॉर्मेशन हो रही है। तो आपके दिमाग में हमेशा हैमर को लेके ये आता है कि जब भी हैमर फॉर्मेशन होता है तो एक बुलिश का साइन रहता है, यानी पैटर्न अभी रिवर्स होने वाला है। तो आप हमेशा यहाँ पे बाई करने का सोचोगे। अभी इस चार्ट में देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन हुई है, तो जो रिस्क लेने वाला यहाँ पे एंट्री करेगा, 3:20 के बाद में यहाँ पे एंट्री कर लेगा और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देगा। उसके नेक्स्ट डे जब ट्रेंड वापस कंटिन्यू करने लगता है तो इसका जो स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे हिट कर जाता है, और जो रिस्क से बचने वाला इस ट्रेड में, इस चार्ट में ट्रेड करता ही नहीं है। तो जहाँ पे जो रिस्क लेने वाला बंदा है वो अपना स्टॉप लॉस, एक कैलकुलेट स्टॉप लॉस रहता है, वो लेके अपना ट्रेड बंद कर देता है। लेकिन इससे यह नहीं होता कि आप स्टॉप लॉस लगाओ ही नहीं। मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना चाहिए ताकि आपको अपने पैसे बचा सको और नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो बचे हुए पैसे हैं उसको मार्केट में वापस पुट कर सको। अभी आपको एक चार्ट वापस से बताता हूँ जिसमें रिस्क लेने वाला और रिस्क से बचने वाला दोनों ट्रैपिंग होती है। तो उस ट्रैपिंग से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करना चाहिए। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, जो फर्स्ट में जो हैमर बन रही है, यानी एक लंबी गिरावट के बाद में जो हैमर बन रही है, उसमें जो रिस्क लेने वाला यहाँ पे अपना ट्रेड लेगा और 3:20 के बाद में कंफर्म कर लेगा कि यहाँ पे हैमर बन रही है, तो ये यहाँ पे अपना ट्रेड लेगा और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देगा। उसके नेक्स्ट दिन जब रिस्क से बचने वाला देखेगा कि अब यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है या नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट दिन एक रेड कलर की कैंडल होती है, तो रेड कलर को देख के वो रिस्क से बचने वाला यहाँ पे इंटर नहीं होता, लेकिन जो रिस्क लेने वाला होता है उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जितना उसको स्टॉप लॉस हिट होता है, जितना लॉस होता है, वो लेके उस दिन का ट्रेड वो बंद कर देता है। लेकिन आपको यहाँ पे दूसरी एक कैंडल और दिख रही है जो हैमर फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे एक लंबी गिरावट के बाद में वापस से एक हैमर बन रही है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो रिस्क लेने वाला होता है वो यहाँ पे एंटर कर लेता है, यानी 3:20 के बाद में वो कंफर्म करके एंट्री ले लेता है
और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देता है। उसके नेक्स्ट दिन होता क्या है, जो रिस्क से बचने वाला होता है, जो ये ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है वो देखता है और उसके 3:20 के बाद में कंफर्म करने के बाद में वो यहाँ पे एंट्री ले लेता है और जो स्टॉप लॉस रहता है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देता है। लेकिन इस चार्ट को देख के अभी होता क्या है, जस्ट ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे अप साइड में गया और वापस डाउन साइड में जाने लगता है। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुकता है और वापस से ये नीचे आने लगता है। तो इस चार्ट में देख के दोनों ही ट्रैप में आ जाते हैं, यानी रिस्क लेने वाला और रिस्क से बचने वाला दोनों को ही ट्रैपिंग होती है। तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, ताकि आपके पैसे ज़्यादा लॉस ना हो सके। और हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अभी मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जो हैमर होती है, तो हैमर में जो रियल बॉडी और जो शेडो रहता है वो डबल कैसे रहता है, आपको कैसे पता चले कि इसकी जो रियल बॉडी इतनी है और जो शेडो रहता है वो डबल हुआ, ये आप कैसे देखोगे। क्योंकि जो कैंडल देख के आप ये तो अनुमान नहीं लगा सकते कि इसकी जो रियल बॉडी है और जो शेडो है वो डबल है। तो उसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि हमेशा हम टेक्निकल एनालिसिस में OHLC का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई शेयर होती है, उसकी प्राइस अभी 50 रुपये चल रही होती है और ये मॉर्निंग में 50 रुपये पे ओपन होता है और उसके बाद में ये लो बनाता है। ये मान लो कि ये 44 रुपये का ये लो बना देता है, ठीक है। और उसके बाद में ये दिन का हाई बनाता है। हाई यहाँ पे बना दिया मान लीजिए 53 रुपये का। तो अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, यानी ये शेयर 50 रुपये में ओपन हुआ और दिन का लो बनाया 44 रुपये में और हाई बनाया 53 रुपये, यानी आपको जो रियल बॉडी जो दिख रही है ये वाली उसकी ओपन रहती है और ये वाला उसने हाई बना दिया और जो लो बन के आया है ये 44 पे आया है। तो उसका मतलब आप कैलकुलेट करोगे तो रियल बॉडी निकालने के लिए आप यहाँ पे जो हाई रहता है और जो यहाँ पे ओपन रहता है वो उसकी रियल बॉडी रहती है। यानी आप 53 माइनस 50 करोगे तो यहाँ पे आपको 3 रुपये मिलेंगे, दिख रहे होंगे, यानी 3 रुपये की उसकी रियल बॉडी रहती है। लेकिन आप अगर उसका लोअर शेडो निकालते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो उसका ओपनिंग रहता है एंड दिन में जितना लो दिया है वो माइनस करने वाले हो उनसे। तो जैसे उसका ओपनिंग 50 रुपये पे हुआ और उसने लो दिया 44 रुपये का, तो यहाँ पे आपको 6 रुपये का लोअर शेडो दिखने को मिल रहा है। तो जो उसकी रियल बॉडी 3 रुपये की है और जो उसकी लोअर शेडो है जो 6 रुपये का है, यानी ये इससे डबल हो गया। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि जो ये बनने वाली कैंडल है जो हैमर टाइप की कैंडल है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर भी मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर सकूं। जो इसकी जो हाई उसका जो रियल बॉडी और जो लोअर शेडो रहता है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। इसमें की पॉइंट यही याद रखना है कि जो इसकी रियल बॉडी छोटी होती है और जो इसका लोअर शेडो रहता है जो डबल रहता है कंपेयर टू रियल बॉडी। दूसरा बात ध्यान में रखना है, जो इसकी जो रियल बॉडी होती है उसका जो कलर होता है वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं प्रिपेयर करूँगा यहाँ पे कि आपको जो ग्रीन कलर की जो हैमर बनती है उसको हम बुलिश हैमर बोलते हैं, उसको ही उसके साथ में ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा
कि जो हैमर बनती है वो ऑलवेज एक डाउन ट्रेंड के बाद में बनती है, यानी एक लंबी गिरावट के बाद में। यहाँ पे अब ये हो जाता है कि अब गिरावट ख़त्म हो गई है और अभी तेज़ी का समय आने वाला है, तो उसके बाद में ये कैंडल बनती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इसका स्टॉप लॉस रहता है, जो दिन के लो रहता है उस पर पुट करने का रहता है, यानी ये दिन में यहाँ पे लो बनाया था तो यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस रखोगे, और जो एंट्री होता है जो 3:20 के बाद में कंफर्म हो जाए कि ये हैमर बन रही है तो इसके जो हाई रहता है वहाँ पे आप ले सकते हो। अभी उसके बाद में हम बात करेंगे हैंगिंग मैन के बारे में। तो हैंगिंग मैन क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हैंगिंग मैन हमेशा एक लंबी तेज़ी के बाद में यहाँ पे बनता है, और ये बनने के बाद में आपको ये संकेत मिलता है कि अब तेज़ी का टाइम ख़त्म हो गया है और अभी मंदी का टाइम आने वाला है। तो हैंगिंग मैन हमेशा एक अप साइड में बनता है, यानी एक लंबी तेज़ी के बाद में बनता है, यानी यहाँ पे तेज़ी का समय ख़त्म हो जाता है और एक मंदी का समय चालू होने लगता है, यानी यहाँ पे जो बुल्स हैं वो कम हो जाते हैं और यहाँ पे जो बेयर हैं वो एंट्री ले लेते हैं, यानी बायर कम हो जाते हैं और सेलर ज़्यादा होने लगते हैं। उसके बाद में जो हैंगिंग मैन होता है उसकी जो कैंडल होती है वो सेम ही आपने देखा होगा हैमर की कैंडल होती है, वैसे ही ये कैंडल बनती है। इसमें भी ग्रीन और रेड दोनों टाइप की कैंडल बनती है। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसको हम बुलिश हैंगिंग मैन बोलते हैं, और जो रेड कलर की जो कैंडल बनती है उसको हम बेरिश हैंगिंग मैन बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको मैं ये बता दूँ कि जब बेरिश हैंगिंग मैन बनता है तो उसकी साइड में जाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे भी जो इसकी रियल बॉडी होती है वो छोटी रहती है और जो शेडो रहता है वो डबल रहता है कंपेयर टू रियल बॉडी। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए? जो स्टॉप लॉस रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, यानी एक लंबी की तेज़ी के बाद में यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है और दिन में यहाँ पे ये लो दिया और यहाँ पे इसने ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज दिया। तो जहाँ पे ये क्लोज दिया है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 3:20 के बाद में जब कंफर्म हो जाए तब इसमें जो रिस्क लेने वाला ट्रेडर एंटर करेगा और जो रिस्क से बचने वाला ट्रेडर उसके नेक्स्ट दिन 3:20 के बाद में ये कंफर्म कर लेगा कि ये अभी तेज़ी का दौर ख़त्म हो गया और मंदी का टाइम आ गया है, तो वो उस 3:20 के बाद में ये एंट्री लेगा। यानी यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनना चालू हो जाती है तो जो रिस्क से बचने वाला यहाँ पे एंट्री लेगा, यानी यहाँ पे वो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना लेगा। तो जो हैंगिंग मैन में हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, जो हैमर होता है हम उसमें बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, यानी हैंगिंग मैन हमें बेरिश का साइन देता है और जो हैमर होता है जो एक बुलिश ट्रेंड का साइन देता है। यानी हैंगिंग मैन हमेशा डाउन ट्रेंड को बताता है और हैमर हमेशा अप ट्रेंड को बताता है। मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी आपको चार्ट में लेके जाता हूँ, तो चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि एक लंबी तेज़ी के बाद में अब एक हैंगिंग मैन बन रहा है। तो इसको देख के आपको लगेगा कि अभी तेज़ी का टाइम ख़त्म हो गया और अभी गिरावट आने वाली है, यानी मंदी का समय चालू होने वाला है। तो चार्ट में देख के जहाँ पे भी ऐसी कैंडल अगर बन रही है तो आप चार्ट में देख के उनको प्रैक्टिस कर सकते हो कि कहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है और कहाँ पे हैमर बन रहा है। लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि हैंगिंग मैन कैंडल हैंगिंग मैन किसको बोलते हैं और हैमर कौन सी कैंडल को बोलते हैं। यानी जो एक डाउन ट्रेंड में बनेगी उसको हैमर बोलते हैं और जो अप ट्रेंड में होगी उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। दोनों ही कैंडल दिखने में सेम दिखती हैं, लेकिन जब बनती हैं ये दोनों अलग अलग चार्ट में अलग अलग डायरेक्शन पे बनती हैं।
अभी आपको मैं जो कैंडल होती है तो उसके लिए मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर। जो हैमर कैंडल होती है तो हैमर में जो बेस्ट हैमर कैंडल कौन सी रहती है, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो ग्रीन कलर की जो हैमर बनती है उसको ब्लिस हैमर बोलते हैं। उसकी साइड में आप जाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, यानी आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ओके, अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको एक जो रियल बॉडी और जो शेडो रहता है उसको वापस से मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ये मान लीजिए रियल बॉडी है और ये इसका लोअर शेडो रहता है, क्योंकि ये आगे भी काम में आने वाला है। जो हम शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में बात करेंगे उसमें भी ऐसा ही रहेगा। अभी से आप सीख लो तो काम में आएगा। तो यहाँ पे ये ओपन होता है, ये ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ओपन रहता है और ओपनिंग प्राइस यहाँ पे मान लो 50 रुपी है, और उसने दिन का लो रहता है, ये लो रहता है वो यहाँ पे 44 रुपीज़ का बनाया है, और दिन का जो ये हाई रहता है यहाँ पे 53 रुपी का बनाया है। तो अभी आपको जो मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा OHLC का डाटा हम कलेक्ट करते हैं, और जहाँ पे ये हाई हुआ यहाँ पे उसकी क्लोजिंग दिया है उसने, ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा इसमें, जो हाई माइनस ओपन, यानी यहाँ पे 53 माइनस 50 करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास में बनने वाला है 3 रुपी का रियल बॉडी, और उसका जो लोअर शेडो निकालूंगा तो ये रहेगा ओपन माइनस लो, यानी कि 50 माइनस 44, तो ये बनेगा 6 रुपये का लोअर शेडो बन जाएगा। तो 3 रुपये की बॉडी है, यानी रियल बॉडी 3 रुपये की बन रही है उसका डिफरेंट, और जो लोअर शेडो है जो 6 रुपये का है। अभी आप अनुमान लगा सकते हो कि इसका जो लोअर शेडो है तो ये इसकी रियल बॉडी से डबल है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अभी मैं बात करूँगा शूटिंग स्टार के बारे में। जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है वो उसकी बारे में बात करूँगा। ये शूटिंग स्टार कैंडल होती है वो जस्ट जो हैमर होता है उसकी इन्वर्टेड बोलते हैं, जो यानी उसको इन्वर्टेड हैमर भी बोला जाता है। और जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है वो उसका भी रियल बॉडी होती है, वो छोटी होती है, और उसका जो अपर शेडो रहता है ये डबल रहता है। अंतर बस यही रहता है, उसमें अपर शेडो रहता है और हैमर में लोअर शेडो रहता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बाकी सब सेम रहता है, यानी इसमें अपर शेडो डबल रहता है रियल बॉडी के, और हैमर में लोअर शेडो डबल रहता है रियल बॉडी के। तो उसमें भी 2 टाइप की कैंडल होती हैं। एक को हम जो ब्लिस रहती है, यानी जो ग्रीन कलर की रहती है उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और जो रेड कलर की होती है उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि जो कलर होता है उसका कोई मतलब नहीं रहता इस कैंडल में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं जो रेड कलर की कैंडल रहती है उसको आप प्रिपेयर करके चल सकते हो, क्योंकि जो शूटिंग स्टार रहता है जो हमेशा एक लंबी तेज़ी के बाद में बनने वाली कैंडल रहती है, यानी अब यहाँ पे तेज़ी का समय ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में जो कैंडल बनती है वो एक शूटिंग स्टार कैंडल होती है, जो दिखने में इन्वर्टेड हैमर जैसी दिखती है, और ये हमेशा बेरिस का साइन देता है, यानी कि अब तेज़ी का समय ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे मंदी का समय आने लगता है। तो शूटिंग स्टार का मतलब कैंडल जहाँ पे बन रही है तो वहाँ पे एक तेज़ी के बाद में एक मंदी का साइन होता है। यहाँ पे जो ट्रेंड होता है यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो ये हमें एक कंफर्म देता है। उसके बाद में मैं आपको इसके जो की पॉइंट होते हैं या फिर कंफर्मेशन होता है उसके बारे में बात करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जो उसकी अपर शेडो की जो लेंथ होती है वो डबल रहती है कंपेयर टू रियल बॉडी के, और जो शूटिंग स्टार पैटर्न होता है वो बेरिस पैटर्न रहता है, यानी ये हमेशा मंदी को दिखाता है। फिर उसके बाद में ये हमेशा टॉप पे बनता है, यानी जो चार्ट रहता है
तो दिन में जितना हाई देता है और उसके बाद में जो बनने वाला पैटर्न होता है वो एक शूटिंग स्टार बोला जाता है। ये कैसे बनता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसमें भी कलर का कुछ मतलब नहीं रहता और फिर भी आप चलते इस शूटिंग स्टार को कंफर्म करते हो तो एक रेड कलर का बनता है, तो आप इसको कंफर्म करके चल सकते हो, यानी अब एक मंदी का टाइम आ गया है। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि एक लंबी तेज़ी के बाद में यहाँ पर एक आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है। शूटिंग स्टार दिखने में ऐसा रहता है, यानी उल्टा रहता है हैमर का। तो अब ये बनने के बाद में यहाँ पे जो मंदी का टाइम आता है, यानी सेलर्स ज़्यादा आते हैं और बायर कम हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे हमेशा शूटिंग स्टार कैंडल को देख के हमेशा शॉर्ट सेलिंग की ही पोजीशन करने की तैयारी रखते हैं। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं और जो एंट्री कहाँ पे लेते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, ये दिन का ये हाई देता है और यहाँ पे ये ओपन होता है और लास्ट में क्लोज होता है दिन में, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये क्लोज रहता है वही इसका लो भी रहता है। तो अब आप देख के ये देख लेना कि जितना हाई दिया यहाँ पे तो आप स्टॉप लॉस रखने वाले हो और एंट्री आप 3:20 के बाद में जब कंफर्म हो जाए कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, तो जहाँ पे ये क्लोजिंग कर रहा है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो ये बात को आपको समझ आ गई होगी कि जो शूटिंग स्टार होता है उसमें हमेशा हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ही बनाते हैं। अभी इसके जो की पॉइंट रहते हैं वो बताता हूँ कि जो शूटिंग स्टार होता है हमेशा एक टॉप पे बनता है। जैसे कि दिन में या काफ़ी दिनों से एक लंबी तेज़ी के बाद में जब एक कैंडल बनती है और वो दिन में सबसे हमेशा हाई बनाता है और उसके बाद में ये लो बना देता है, यानी जब एक तेज़ी का टाइम रहता है उसके बाद में जब इस दिन ये कैंडल बनती है तो उस दिन यानी बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद में जब सेलर्स आते हैं, यानी जो बायर्स होते हैं जो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, तो ये अपना जो शेयर होता है उसको बेचने लगते हैं, तो सेलर ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये यहाँ पे ले आते हैं। मान लो कि यहाँ पे उसने ओपन हुआ था और उसका दिन का ये हाई दे देता है यहाँ पे और ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो ऐसी टाइप में ये कैंडल बनती है और ये कैंडल ये बताती है कि अभी तेजी का समय गया और अभी मंदी का समय आने वाला है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, तो उसमें भी जो रिस्क लेने वाला उसी दिन पोजीशन बनाएगा जिस दिन ये कैंडल बनेगी। 3:20 के बाद में कंफर्म कर लेगा कि आज ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, तो अभी तेज़ी का समय ख़त्म, अभी मंदी का समय आने वाला है। और जो रिस्क से बचने वाला होता है नेक्स्ट दिन अगर वो रेड कैंडल बनती है, यानी तो उसके दूसरे दिन भी जब मंदी स्टार्ट हो जाती है तब वो कैंडल को देख के अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बना लेता है। तो उसमें दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो जो अपर शेडो रहता है वो डबल रहता है कंपेयर टू रियल बॉडी, और इसमें भी जो कलर होता है उसका कोई मैटर नहीं रहता कि इसमें भी दो टाइप की कैंडल बनती हैं। एक तो होता है ग्रीन शूटिंग स्टार और एक रहता है यहाँ पे रेड कलर की कैंडल होती है, उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। लेकिन इस कैंडल को देख के यहाँ पे मैं यही आपको प्रिपेयर करने को बोलूँगा कि जब भी आप रेड कलर की कैंडल देखो तो ज़्यादा आपके लिए कंफर्मेशन का साइन रहती है और आप ये कैंडल देख के शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो और ये आप यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि एक लंबी तेज़ी के बाद में अभी गिरावट आने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, यानी जो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है उसके जो हाई रहता है उसके हाई पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री हम 3:20 के बाद में यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे आज हमने जो पेपर अम्ब्रेला में दो टाइप के, एक हैमर हमेशा बुलिश को बताता है और जो एक हैंगिंग मैन रहता है जो हमें बेरिश डाउन ट्रेंड को बताता है, यानी हैमर अप ट्रेंड को
डायरेक्शन देता है और जो हैंगिंग मैन रहता है वो डाउन ट्रेंड को डायरेक्शन देता है। उसके बाद में हमने सीखा शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार जो रहता है वो ऑलवेज हमें डाउन ट्रेंड को बताता है, यानी एक लंबी तेज़ी के बाद में अब मंदी का समय आने वाला है तो हम एक शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यही है कि जो बुलिश हैमर बनता है तो उसमें आप बाई करोगे, और जो बेरिश हैमर बनता है तो आप, यानी बेरिश हैमर का मतलब यहाँ पे जो हैंगिंग मैन बनता है तो आप उसमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना लोगे, क्योंकि जब हैंगिंग मैन बनता है तो वो भी एक लंबी तेज़ी के बाद में अब मंदी का समय को बताता है, और शूटिंग स्टार होता है वह भी एक लंबी तेज़ी के बाद में मंदी का दौर बताता है। दोनों में डिफरेंट इतना ही रहता है कि जो हैमर होता है, हैमर हमेशा ऐसे दिखता है, उसको हैमर बोलते हैं, और जो शूटिंग स्टार होता है जस्ट इसका उल्टा ऐसे बनता है तो उसको हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो हैमर और हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार कैंडल इनके बारे में बात किया। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छे से देखो, बार बार स्किप करोगे तो कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी बारे में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, और अब नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। उससे पहले आप अच्छे से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से लर्न कर लो, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम सेपरेट लेके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी अभी शेयर मार्केटिंग सीख रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। और बिना मार्केट नॉलेज के अगर आप शेयर मार्केट में इंटर होते हो तो हमेशा लॉस ही करने के लिए रेडी रहते हो। आशा करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।